हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड पीएचपी। और आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं कांस्टेंट्स के बारे में। तो दोस्तों सिंपल भाषा में बात करूँ तो कांस्टेंट बेसिकली होता है वेरिएबल की जैसा ही, उसके अंदर भी अपन वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि अगर उसके अंदर एक बार वैल्यू जो असाइन कर देते हैं तो पूरे एग्जीक्यूशन में, यानी कि प्रोग्राम जब तक पूरा एग्जीक्यूट होता है तब तक उसकी वैल्यू जो है वो पूरी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों इसी तरह अपन आगे बढ़ते और बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो फर्स्ट विशेषता मैंने आपको बताई दी है कि कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। एक बार आपने असाइन कर दिया तो बस वो सेम रहेगी, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो दूसरी बात करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव आपको पता ही है, यानी कि अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा है नेम पूरा कैप्स में, तो उसको आप स्मॉल लेटर में नहीं यूज़ कर सकते। तो दोस्तों बाय कन्वेंशन कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स आर ऑलवेज अपर केस। तो इनका कहना ये है कि इस लाइन का कहना ये है कि आपको हमेशा जो कांस्टेंट होते हैं वो अपर केस में डिफाइन करने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लोअर केस में भी उसको असाइन कर सकते हैं। अ कांस्टेंट नेम स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि वो या तो लेटर के साथ स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर के साथ। ऐसा नहीं कि अपन नंबर के साथ उसको स्टार्ट कर दें या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर के साथ। जैसे कि अपन ने वेरिएबल्स की नेमिंग की थी, वैसे ही कांस्टेंट की नेमिंग होती है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते बात करते हैं एक और पॉइंट्स की, स्पेशल पॉइंट। इफ़ यू हैव डिफाइन अ कांस्टेंट इट कैन नेवर बी चेंज्ड। मतलब कि अपन ने जो पहली बात की थी कि एक बार जो अपन ने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी, तो वो जो कांस्टेंट है वो हमेशा कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं अपन। उसकी ना तो स्कोपिंग की कोई दिक्कत आती है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती, उसको अपन बस चेंज नहीं कर सकते। उसमें एक वैल्यू असाइन हो गई तो बस वो हो गई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पीएचपी में कांस्टेंट के सिंटैक्स के बारे में। अब पीएचपी में जब अपन वेरिएबल्स डिफाइन करते थे तो अपन सिंपल सी कुछ भी वेरिएबल लिख के उसके अंदर अपन वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेकिन जब अपन को कांस्टेंट डिफाइन करना होता है तो पीएचपी में एक स्पेशल टाइप का एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है डिफाइन। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है उसके अंदर अपन कांस्टेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी कांस्टेंट की वैल्यू। एंड थर्ड जो होता है वो ट्रू फॉल्स यानी बुलियन टाइप का पैरामीटर होता है। अगर अपन ने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेम है वो केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। यानी कि मैं इसको, जैसे कि नेम लिखा हुआ है मैंने, और अब जो मैं इसको, अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, दिस देखो वैल्यू प्रिंट मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको थर्ड पैरामीटर को अगर पास नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइन कांस्टेंट की एरर देगा। तो मतलब थर्ड जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, इसको केस इनसेंसिटिव करता है। तो दोस्तों आप कांस्टेंट के अंदर आप चाहें तो कुछ भी असाइन कर सकते हैं, उसके अंदर अरे भी डाल सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि आप मान लो कि इस नेम वाले कांस्टेंट के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे अरे भी आप डिफाइन कर सकते हो। अरे डिफाइन करने के लिए सिंपल सा 1 2 3 का मैं एक अरे जो है इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे अपन प्रिंट आर लगा देते हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। इस तरीके से अपन जो है वो इसके अंदर अरे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या करता है पीएचपी के अंदर कि जो भी वेरिएबल का नाम पास करते हैं, वेरिएबल नहीं सॉरी कांस्टेंट का, जो भी कांस्टेंट का नाम उसके अंदर पास करते हैं उसकी वैल्यू जो वो है रिटर्न करता है। तो ये देखिए कांस्टेंट ने अपनी जो वैल्यू है वो टेस्ट यहाँ पर रिटर्न कर दी और इको कर दी अपन ने। तो दोस्तों यहाँ पे अपना कांस्टेंट का जो है वो सिंटैक्स ख़त्म होता है और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस क्या है ये बात करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस जो सामने आता है देखने में, अब वेरिएबल जो होता है वो हमेशा डॉलर से स्टार्ट होता है ना। अपन ने डॉलर से स्टार्ट किया और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है अपन ने असाइन की है। लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसके अंदर डॉलर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये अपना पहला डिफरेंस हुआ। और दूसरी बात करते हैं, जब भी अपन को वेरिएबल असाइन करना होता था तो अपन को कोई भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अपन सीधा कोई भी वेरिएबल लिखने के लिए डॉलर लिखते थे, उसके बाद उसका नेम लिखते थे एंड देन
उसके आगे अपन 1 2 3 जो भी अपन को असाइन करना होता था, स्ट्रिंग हुआ, अरे हुआ, या फिर कोई भी हुआ, कुछ भी चीज़ हुई, तो वो डायरेक्ट अपन असाइन कर देते थे। लेकिन कांस्टेंट के लिए अपन को डिफाइन फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं थर्ड डिफरेंस के बारे में, वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स। बेसिकली वेरिएबल से क्या होता है, स्कोपिंग रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 स्कोप बताया था पिछले वीडियो में, कि लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड स्टैटिक स्कोप। तो वेरिएबल्स के बेसिकली स्कोप होते हैं, लेकिन जो अपना कांस्टेंट होता है उसका कोई स्कोप नहीं होता है। उसको आपने एक बार प्रोग्राम में आपने कहीं पे भी डिफाइन कर दिया, उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो क्लास में यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो फंक्शन में यूज़ करते हो, आपको कोई कहीं पे भी स्कोपिंग की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस के बारे में। Once the constant have been set, may not be redefined and undefined। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कांस्टेंट एक बार अपन ने डिफाइन कर दिया तो वो हमेशा डिफाइन रहता है, उसको न तो अपन अनडिफाइन कर सकते हैं, नहीं अपन चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं PHP मैजिक कांस्टेंट के बारे में। तो मैजिक कांस्टेंट क्या होते हैं, जो PHP के अंदर क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। तो उसके अंदर ये होता है कि पहले से बहुत सारी वैल्यूज़ जो होती है उसके अंदर पहले से होती है। जैसे कि फाइल की बात करते हैं, तो ये फाइल की लोकेशन देता है कि आपकी फ़ाइल आपके सिस्टम पे या सर्वर पे कौन सी जगह पे लोकेशन पे पड़ी हुई है। इसी तरीके से सेम एक और फंक्शन होता है, एक और कांस्टेंट होता है अंडरस्कोर dir अंडरस्कोर। ये बेसिकली क्या देता है, कौन से डायरेक्टरी में आपकी करंट फाइल पड़ी हुई है। इसी तरीके से 2 4 और भी होते हैं, क्लास, फंक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी अपने लिए ये बहुत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में डालता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।